जय श्री श्याम मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, मैथ्स के मॉडल पेपरों की अपने बात चल रही थी। अपने यहाँ सिलेबस हो चुका है साथियों, मैथ्स का पूरा हो चुका है, साइंस का हो चुका है, मैराथन भी पूरी हो चुकी है, हिंदी सिलेबस और मैराथन दोनों हो चुकी है, इंग्लिश सिलेबस मैराथन दोनों हो चुकी है मेरे भाइयों। और रही आपके सबसे लास्ट हिंदी, तो हिंदी की भी मैराथन के साथ साथ टॉप एमसीक्यू चल रही है मेरे भाइयों। तो आज अपन बात करने वाले गणित के टॉप मोस्ट एमसीक्यू की। गणित के जो टॉप मोस्ट एमसीक्यू उसकी बात करेंगे साथियों, पूरे के पूरे 15% लेंगे। और इन 15 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप अपनी रफ कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाना साथियों। 1 से 15 तक के लिख लो नंबर, आपके हिसाब से कौन सा सही होता है और फिर जब मैं सॉल्यूशन करूं तो कौन सा सही होता है, उनमें तुलना करके आपको देखना है कि आप इन 15 प्रश्नों में किस स्तर पर हो। अगर 10 से ज्यादा अच्छे नंबर आ रहे हैं आपके, तो आप बहुत बढ़िया स्थिति में साथियों। और अगर आपके 5 6 4 आ रहे हैं तो साथियों ऐसी क्लासेस रेगुलर देखनी है आपको। ज्यादा समय हम नहीं लेते साथियों, 15 से 20 मिनट की क्लास में आपके 15 सवाल कंप्लीट करवा देंगे मेरे भाइयों। और यहां से राजस्थान पुलिस में आप जो अभी ये क्लास ली, इससे पहले वाली जो क्लास ली थी मैंने टॉप मोस्ट की साथियों, वहां से राजस्थान पुलिस में एज इट इज 2 सवाल देखने को मिले थे साथियों। वही 2 सवाल साथियों, उन प्रश्नों में आंकड़े जरूर चेंज हुए थे लेकिन प्रश्नों की लैंग्वेज पूरी वो की वही थी साथियों। तो आज कुछ हटके प्रश्न लिए हैं, थोड़े से अलग प्रश्न है, हो सकता है फोर्थ ग्रेड में इनमें से भी कोई प्रश्न टपक जाए, तो साथियों मिस नहीं करनी है आज की क्लास। देखिएगा पहला सवाल साथियों, यदि किसी वस्तु की कीमत पहले 25% बढ़ा दी जाए, फिर 20% घटा दी जाए, तो कुल प्रतिशत में परिवर्तन कितना होगा। अब ये मत करना कि 25% बढ़ा दी फिर 20 कम कर दी तो 5% बढ़ी हुई रह गई तो इसके हिसाब से 5% का लाभ। नहीं साथियों, ये कदापि नहीं होगा, ध्यान रखना। पहले वस्तु हमेशा प्रतिशत के अंदर क्या मानोगे आप, 100% है। क्या है, 100% है वस्तु। इसमें सबसे पहले ये क्या कर रहा है, +25 की वृद्धि कर रहा है। जैसे ही +25 की वृद्धि करी, वस्तु कितने की होगी साथियों, 125 की हो गई। वस्तु कितने की होगी, 125 की हो गई। अब ये 125%, अब ये क्या कर रहा है, इसमें 20% की कमी करी है, माइनस का निशान। जब 20% की कमी करेंगे तो यहां पर मैंने आपको सबसे बढ़िया तरीका ये बताया, किसी भी संख्या का अगर आपको 10% निकालना है तो पीछे की तरफ से आओ और एक के बाद पॉइंट लगा दो, तो 12.5 इसका 10% होता है। 10% का मतलब होता है पीछे की तरफ से आओ और एक के बाद पॉइंट लगा दो। तो अगर मैं 10 की जगह 20% निकालू इसका, तो 12.5 का डबल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 25 कम कर दो साथियों। 25 कम कर दिए तो यहां वापिस 100 आ गए साथियों। देखो पहले 100 थे, +25 की बढ़ोतरी करी तो 125 हुए, अब -20 करा तो कितने हो गए मेरे भाइयों, 100 हो गए वापिस। अर्थात इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, इसमें 0% का परिवर्तन होगा। पहले 25% की वृद्धि हुई है और फिर 20 की कमी हुई है, इसका मतलब न तो इसमें वृद्धि हुई है न ही कमी हुई है। अगर सवाल ऐसा बन जाए कि पहले 25% की वृद्धि हुई है और फिर 25% की कमी हुई है, तो साथियों ये मत कर देना कि 25 वृद्धि हुई तो 125, फिर 25 की कमी कर दो तो साथियों वापिस 25 कम कर लो। नहीं साथियों, अब जो 100 से वृद्धि होकर के 125 पे पहुंचे है ना, अब मेन अपने 125 है, इसी 125 का 20% आपको निकालना है। 125 का 20% इस तरीके से भी निकाल सकते हो, 125 का 20%, 25 चौक 100, 25 पंजे 120, 4 से काटा 20 को 5 बार, 5 इंटू 5 25, 25 कम करने हैं तो कितने बचेंगे, 100। अर्थात इस सवाल में न तो कमी होगी न ही वृद्धि होगी मेरे भाइयों। अगला देखो, रुपए 1500 का 10% और 2000 का 5%। देखिएगा 1500 है, इसका 10%, का मतलब क्या होता है मेरे भाइयों, का मतलब होता है गुणा, 10 का 10 लिखा। अब यहां से जैसे ही मैंने प्रतिशत का निशान हटाया मेरे भाई, प्रतिशत का निशान हटाऊंगा तो क्या लगा देंगे साथियों, बट्टा में 100। और 2000 का 5%, तो मैंने लिखा 2000 का की जगह गुणा, साथियों का की जगह क्या लिख दिया मैंने, गुणा लिख दिया है, गुणा लिख दिया। और 5 का 5 लिखा है, बट्टा में 100 कर दिया। का योग पूछा तो इनको जोड़ दो, अंतर पूछा तो घटा देना, गुणनफल पूछे तो गुणा कर देना साथियों, इस प्रकार से। अब यहां देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए। 15 इंटू 10 150 प्लस 20 इंटू 5 100, तो 150 और 100 कितने हो गए साथियों, 250। कितने हो गए, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 250। 1500 का 10%, मैंने बताया था आपको कि 10% अगर निकालना है आपको तो पीछे की तरफ से आओ और एक के बाद पॉइंट लगा दो, तो 150 क्या हो जाएगा, इसका 10% हो जाएगा। अगर इसी का 20% पूछे तो 10 निकालो, उसका डबल कर दो साथियों, सबसे सिंपल तरीका है। 100 पुस्तकों का क्रय मूल्य, साथ ही ये राजस्थान पुलिस में अभी प्रश्न आ चुका है। राजस्थान पुलिस की फर्स्ट शिफ्ट में लैंग्वेज जरूर चेंज है, आंकड़े चेंज है, ये 60 और 100।
प्रश्न की लैंग्वेज पूरी वो की वो थी। पिछले मॉडल पेपर में भी मैंने ये प्रश्न करवाया, एक बार फिर करवा रहा हूं क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाइयों। आपको क्या करना है, सीधा सा सूत्र लगाना है, खरीदा माइनस बेचा अपॉन बेचा गुणा 100। साथियों खरीदा, देखो 100 पुस्तकों का क्रय मूल्य का मतलब क्या हो गया, खरीदा हुआ मूल्य। 60 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब क्या हो गया, बेचा गया मूल्य। बराबर है, जब ये सूत्र तभी काम में होगा जब ये बराबर कहेगा। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। साथियों इसमें हानि भी होती है, लेकिन यहां आपसे लाभ ही पूछा है। खरीदा मूल्य कितना है मेरे भाइयों, 100 है, माइनस बेचा हुआ मूल्य कितना है, 60 है, बटा 60 गुणा 100। 100 माइनस 60 कितना हो गया मेरे भाइयों, 40, बटा 60 गुणा कितना हो जाएगा 100। 100 में से 60 गया तो 40, जीरो से जीरो काट दो साथियों, 4 इंटू 100 कितना हो गया 400। 400 में 6 का भाग देना है, सीधा सा। साथियों देखो भाग भी कई छात्र ऐसे हैं जिनको कह रहे हैं सर भाग किस प्रकार से दिए, वो भी देख लो। 6 का भाग दिया 6 बार, कितनी बार जाएगा 36, 40 में से 36 गया 4 जीरो, फिर 6 बार गया तो फिर कितना हो गया 36, फिर कितना बच गया 4। अब साथियों शेषफल तो ऊपर लिख दो और जिसका भाग दे रहा है वो नीचे लिख दो। 66 सही 4/6। अब आप कहोगे सर 66 सही 4/6 तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो अपन कोशिश करते हैं साथियों, 66 सही 4/6 प्रतिशत है, तो इसको काट दो 2 के पार से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 66 सही 2/3 प्रतिशत हो जाएगा मेरे भाइयों। 66 सही 2/3 प्रतिशत, तो 66 सही 2/3। अच्छा 2/3 ऑप्शन में नहीं है साथियों, एक ऑप्शन को 2/3 बना लेना, दोनों 3/4 के लिख दिए, 2/3 कर लेना इसको, एक ऑप्शन क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। 66 सही 2/3 प्रतिशत हो जाएगा मेरे भाइयों। अगला देखो, एक वस्तु 800 रुपए में खरीदी है, यदि इसे 15% लाभ पर बेचा जाए, 15% लाभ यानी कि 15% उसमें जोड़ना है 800 के अंदर। साथियों 800 की वस्तु है, इसका 15% इसमें क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो 800 का 10% कितना होता है मेरे भाइयों, इधर से और पॉइंट लगा दो, 80 हो गया 10%। अब 5 और निकालो, 80 का आधा, 10% अगर 80 है तो 5% कितना होगा, 10% बराबर, देखो सीधा सा 10% बराबर क्या है मेरे भाइयों 80 है। अब बताने को तो साथियों जिनको आता है ना ये प्रश्न, वो तो कहेंगे सर ये क्या लिखवा रहे हो, 10% बराबर 80 है तो 15 सीधा से हो रहा है 120। अरे साथियों ये क्लास उनके लिए भी है जिनको बिल्कुल भी नहीं आता। हम चाहते हैं कि वो 6, 7, 8 प्रश्न तक पहुंच जाए, इतने सिंपल सिंपल प्रश्न ही वहां देखने को मिलेंगे। अब इसी के 10% बराबर ये है तो 5% साथियों इसका आधा करूंगा तो 40 हो जाएगा। टोटल इनको करूं मैं 15% और इसको करूं तो 120, तो 120 क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 120 इसमें अगर मैंने जोड़े तो कितने हो गए, 920 हो गए साथियों, कितने हो गए 920 हो गए। फिर विक्रेता क्या करता है, 10% की छूट देता है, क्या करता है 10% की छूट देता है। अब साथियों 10% का मतलब कितना हो गया, 920 का 10% पीछे से हो एक के बाद पॉइंट, तो 92 की छूट देता है। 920 में से 92 साथियों घटा दो सीधे सीधे, 920 में से 100 घटाए तो 820, 8 वापिस जोड़ दो, कितने हो जाएंगे साथियों, माइनस करना है 10%, तो कितने हो जाएंगे 828 हो जाएंगे मेरे भाइयों। 92 में क्या करना है आपको, माइनस करने इसमें से, तो कितने हो गए, इसका राइट आंसर हो गया आपके 828 हो जाएगा साथियों। बिल्कुल बेसिक से चल रहे साथियों, बिल्कुल धीरे धीरे। आप क्या करना, वीडियो जैसे ये प्रश्न है इसको वीडियो को यही पॉज कर दो और आप अपना उत्तर निकालो, फिर आप उत्तर को मिलान करना साथियों। तीन संख्याओं का अनुपात 4, 5 है साथियों, जब भी अनुपात का प्रश्न हो इस प्रकार से लिख लेना है और x में डिवाइड कर दो, इनको x के साथ मल्टीपल कर दो, 4, 5 और 6। यदि उनकी कुल राशि 300 है, कुल का मतलब साथियों इनको जोड़ दो, कुल का मतलब क्या कर दो, जोड़ दो, बराबर क्या दे रखा है 300, बराबर दे रखा है 300। 4 और 5 9, 9 और 6 15x, 15x बराबर कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा मेरे भाइयों। तो x बराबर कितना हो गया 300 बटा 15, 15 दूना 30, तो x बराबर कितना हो गया मेरे भाइयों 2 और ये 0 बच गया वो 20, x का मान कितना हो गया 20। अब ये पूछ रहा है यदि इनका योग 300 है तो 300 के बराबर कर दिया इन अपन ने इनका। तो दूसरी संख्या साथियों, पहली संख्या फर्स्ट संख्या तो कौन सी है 4 गुणा x, सेकंड कौन सी है 5x, थर्ड कौन सी है 6x। तो 4 गुणा 20 करो साथियों 80 तो होगी पहली संख्या, दूसरी संख्या 5 गुणा 20 करो मेरे भाइयों 100, तीसरी संख्या 6 गुणा 20 करो 120, सबको जोड़ दो 300 होना चाहिए साथियों। 100 और 120, 220 और 80 300। तो यहाँ पहली पूछे, दूसरी पूछे, तीसरी पूछे, हो सकता है ये पूछ ले कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर कितना होगा,
तो पहली संख्या 4x है, तीसरी 6x है, अंतर कितने का है? 2x का है मेरे भाइयों। तो 2 गुणा 20 यानी कि 40 का अंतर है। वैसे भी देख लो 120 और 80 के बीच में अंतर कितने का है? 40 का है। तो दूसरी संख्या कितनी होगी मेरे भाइयों? 100 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखो, यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 रुपए है और दर 8% है, ब्याज आपको दे रखा है साथियों एसआई बराबर दे रखा है 1200 रुपए, समय दे रखा है 2 वर्ष यानी टी दे रखा है 2 वर्ष, दर रेट दे रखी है आपको 8%। तो पूछा क्या साथियों? पी पूछ लिया आपसे। सूत्र क्या हो जाएगा? एस आई बराबर पी आर टी बटा 100। साथियों याद ही रखना सूत्र, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न आएगा आपके साधारण ब्याज का, सीधा सा सूत्र में वैल्यू रखनी और उत्तर निकालना है, इससे ज्यादा झंझट करना ही नहीं है। एसआई की जगह रख दो 1200 रुपए बराबर पी की जगह पी अपन को निकालना है, पी रख दिया, दर कितनी है? 8 है, समय कितना है? 2 साल है, बट्टा क्या कर दिया? 100। साथियों 100 को इधर भेज दो, 1200 गुणा 100 बराबर पी रखो, 8 को नीचे ले आओ इधर और 2 को भी इधर नीचे ले आओ साथियों। तो 2 से मैंने काट दिया 1200 को 600, 8 का पहाड़ा से 600 को काटा, 8 पर 8 चौक 48, 8 चौक 24, 25, 8 छिंग 48, 8 सात 56, 8 सात 56, बचे कितने साथियों? 60 में से 56 गए तो 4 और 0, 8 पंजे 40, 75 और आगे ये 2 जीरो लगा दो, 75 और डबल जीरो बराबर क्या हो गया? मूलधन। तो मूलधन की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाइयों? 7500 हो गई, 7500। साथियों सिंपल सा है, चार चीजें हैं आपके पास में, उसमें से आपको 3 दी हुई और एक आपको निकालनी है। अगला प्रश्न, 10,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा साथियों? साथियों जब भी आपसे 2 साल का नियम हो तो 2 साल के लिए 2 + 1 का फॉर्मूला लगाना, 3 साल का हो तो 3 3 1 का फॉर्मूला लगाना जोड़ते हुए साथियों। अभी बात करेंगे कैसे लगेगा। 4 का हो तो 4 6 4 और 1 का फॉर्मूला लगा देना साथियों। अब अपने यहां पर दे रखा है 3 साल का, तो 3 साल का लिखो साथियों, फॉर्मूला हो जाएगा 3 3 और 1 साथियों, सीधा सा लिखा मैंने ये। अब यहां पर क्या करोगे सर? ये यहां पर क्या करें? यहां पर क्या करें? गुणा में कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। अभी देखो 10,000 रुपए का 10% कितना होगा? सीधा सा देखो 10,000 का 10% साथियों अपन ने बताया 10% निकालने के लिए पीछे से आओ, 1 पॉइंट लगा दो। तो मैं पीछे से आया, 1 पॉइंट लगा दिया, तो कितने हो गए? 1000 मैंने यहां लिख दिए। अब इस 1000 का भी 10%, 1000 का 10% साथियों सूत्र के अंदर जाओगे तो सूत्र में उलझ जाओगे। तो साथियों सीधा सा 3 3 1 का, 3 साल का अगर पूछे तो आपसे, साल अगर 3 पूछे तो 3 3 1, साल अगर 2 पूछे तो 2 + 1, साल अगर आपसे 4 पूछे तो 4 6 4, ये अपने 4 6 4 1 का हो जाएगा। तो यहाँ 3000 का, यहाँ पे सबसे पहली लाइन जो दे रखा उसका कितना परसेंट? 10%। अब इस 1000 का 10% कितना होगा मेरे भाइयों? 100 हो जाएगा। अभी 100 का भी 10%, 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब यहां जोड़ दो 3000 गुणा 3, 1000 गुणा 3 3000 प्लस 3 गुणा 3 300 प्लस 10, 3310, 3300 जोड़ दो सबको, 3300 और 10, 3310, 3310 हो गया साथियों। कितना हो जाएगा? 3310 साथियों। पिछले 2-3 दिन से साथियों मौसम भी पूरा परिवर्तित हो रखा है, तो थोड़ा अपना शरीर का भी ध्यान रखना। अंतिम 4-5 दिन जो बचे हैं उसमें थोड़ी हिफाजत से रहना, बाहर अंदर बाहर जाने का ध्यान रखना साथियों। बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो जिस टेम्परेचर में, जिस अनुकूल में आप रह रहे हो साथियों, बॉडी को वो टेम्परेचर रेगुलर चाहिए। अगर आप अचानक से ठंड के मौसम में या लाइब्रेरी में बैठे हो, एसी से सीधा बाहर जाते हो साथियों, नुकसान हो सकता है। तो 5-6 दिन बचे, खुद के शरीर को सहूलियत देनी है ताकि अपन एग्जाम में 2-3 प्रश्न ज्यादा कर पाए साथियों। 20,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्षों के लिए एसआई व सीआई का अंतर बताओ साथियों। अब साथियों 2 साल का अपन तो सीधा सीधा सर हमें अंतर नहीं पता, हम तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो साथियों निकालो क्या होता है फॉर्मूला, 2 + 1 लगा दो, 2 + 1 का फॉर्मूला साथियों, ये 2 + 1 का गुणा यहां पर कुछ ना कुछ आएगा, गुणा यहां पर कुछ ना कुछ आएगा। आएगा क्या सर? 20,000 का 10% आएगा। तो 20,000 का 10% कितना हो गया मेरे भाई? 2,000 हो गया। फिर यहां पर भी सर 2,000 का 10% आएगा, का 10% आ जाएगा। तो 2,000 का 10% कितना हो गया साथियों? 200 हो गया। अब यहां पर मैं बात करूं मेरे भाइयों, पहली साल 2 साल के लिए चक्रवर्ती और साधारण का जब आपसे अंतर पूछे तो साथियों ब्याज पे ब्याज लगना ही चक्रवर्ती ब्याज है। 1 साल के अंदर आपने मान के चलो किसी को 1000 रुपए दिए, 1000 रुपए दिए, 1 साल का ब्याज हो गया 100 रुपए। तो साथियों अगले साल
1100 रुपए के ऊपर ब्याज लगेगा, इसी को तो कहेंगे चक्रवर्ती ब्याज। लेकिन अगर वो ब्याज हमेशा 1000 के ऊपर ही लगेगा, ब्याज चाहे 100 रुपये आ रहा है लेकिन ब्याज हमेशा 1000 के ऊपर ही लग रहा है, मूल पूंजी के ऊपर ही लग रहा है, तो साथियों उसको कहते हैं साधारण ब्याज। तो पहले साल तो चाहे आप साधारण लगाओ चाहे अपने ये चक्रवर्ती लगाओ, पहले साल का ब्याज तो बिल्कुल नील बटा नील रहेगा, इसको तो काट ही दो। बस ये अपना उत्तर है अंतर के लिए, पहले लाइन को काट दो मेरे भाइयों, यही अपना क्या है सीधा सा उत्तर है। तो 200 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 200 हो जाएगा। अगला प्रश्न, दो संख्याएं 252 और 198 साथियों, 198 और 252 है। यदि इन दोनों का एचसीएफ निकालें, पहले तो एचसीएफ निकालो और इसे 12 से गुणा करें तो परिणाम क्या होगा, सीधा सा आप इसका एचसीएफ निकालो, उसको 12 से मल्टीपल कर दो मेरे भाइयों। तो देखो 252 के टुकड़े कर दो मेरे भाइयों, 2 का भाग दिया एक बार, 2 बार और 26, फिर 2 का दिया साथियों कितनी बार जाएगा, 6 और 3 बार जाएगा, फिर 3 का दिया साथियों 3 बार और आपके 2 बार और 1 बार जाएगा, फिर 3 का दिया 7 बार, फिर 7 का दिया 1 बार। इसी प्रकार से 198 के टुकड़े करो मेरे भाई, 2 का दिया तो सबसे पहले 19 में जाएगा कितनी बार, 9 बार, फिर 1 और 8 99 बार। साथियों 99 एक ही बार जा रहा है 2 का, फिर 3 का 2, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 का 2, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर 11 का 11। तो साथियों यहाँ 252 के टुकड़े क्या हो गए, ये देखो 252 के टुकड़े तो हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 मेरे भाई। 198 के टुकड़े क्या हो गए, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11। अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है मेरे भाइयों, कॉमन। कॉमन कौन कौन है, एक तो 2 कॉमन है, उसके बाद में ये 3 कॉमन, उसके बाद में 3 कॉमन, 7 और 11 और ये पीछे 2 बचा हुआ है नहीं। तो 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। साथियों क्या हुआ है, 18 हुआ है, लेकिन ये एचसीएफ आ गया 18। लेकिन ये कह रहा है जो एचसीएफ निकालोगे ना इसे 12 से मल्टीपल करना है, इसको मल्टीपल कर दो 12 से साथियों। 12 8 96 हासिल लगी 9, 12 कम 12 9 कितने हो गए, 21 हो गए साथियों। 216 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पहले एचसीएफ निकालो, अगर होने को सवाल में ऐसा भी हो सकता था कि एचसीएफ बताओ, तो एचसीएफ कितना हो गया मेरे भाई, 18 हो गया। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, इस एचसीएफ को 12 से मल्टीपल करो फिर बताओ कितना परिणाम होगा साथियों। 3 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है साथियों। औसत का सीधा सा फॉर्मूला लिखो, औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या हो जाएगा मेरे भाइयों। तो औसत 3 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष दे रखी है, तो 3 भाई है, इनकी औसत कितना दे दिया, 15 दे दिया। भाई कितने हैं, 3 है। राशियों का योग अपन को नहीं पता मेरे भाई, तो मैंने मान लिया x है। अब मैं सीधा सीधा 3 को मल्टीपल कर सकता हूं तीनों भाइयों की कुल उम्र के लिए, कुल आयु के लिए। तो 15 गुणा 3 कितना हो गया मेरे भाइयों, 45 हो गया, गुणा कर दिया तो बराबर हो गया तीनों भाइयों की आयु, तीनों भाइयों की आयु, तीनों भाइयों की आयु कितनी हो गई मेरे भाइयों, 45 साल हो गई। छोटे भाई की आयु कितनी है, 10 साल है। अब साथियों 3 भाई है, जिन तीनों को मिलाकर के 45 साल है। अब ये कह रहा है छोटे भाई की उम्र कितनी है, 10 साल है। छोटे भाई को उम्र, अगर मैं टोटल 45 में से छोटे भाई की उम्र घटा देता हूं तो साथियों दोनों भाइयों की आ जाएगी, दोनों बड़े भाइयों की आयु, दोनों बड़े भाइयों की आयु मेरे भाई 45 है, उसमें से छोटे भाई की उम्र कितनी है, 45 है, उसमें से छोटे भाई की उम्र है 10 साल, तो दोनों भाइयों की मिलाकर के कितनी हो गई, 35 साल साथियों। अब 35 है, इसका भी औसत पूछा है, तो राशियों की योग तो 35 है। अब 2 भाई बच गए तो 2 का भाग दे दो, कितना हो जाएगा, 17.5 हो जाएगा मेरे भाई। औसत कितना हो जाएगा, 17.5। प्रश्न होने को ऐसा भी हो सकता था कि बताइए दोनों भाइयों की उम्र कितनी रहेगी, योगफल तो 35 है, लेकिन अगर औसत पूछ लिया तो अब 2 ही भाई बचे, इसलिए इसमें किसका भाग लगेगा, 2 का भाग लगेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 17.5 हो जाएगा। अगला देखो, एक राशि 2, 3, 5 के अनुपात में 3 व्यक्तियों में बांटनी है, तो अनुपात का जब भी हो साथियों इस प्रकार से रखना, 2x 3x और 5x है। यदि सबसे बड़ा भाग 15,000 है मेरे भाई, सबसे बड़ा कौन है, पहले तो ये देखो 2 है, 3 है या 5 है साथियों, सीधा सीधा 5x है, इसका मान दे रखा है आपको 15,000, कितना दे रखा है, 15,000।
तो x बराबर कर दो 5 नीचे की तरफ ले आओ मेरे भाई, 5 को नीचे की तरफ ले आओ, 5 तिया 15 और 3 जीरो, तो x बराबर कितना हो गया 3000 हो गया। तब ये पूछ रहा है तो कुल राशि कितनी होगी साथियों, कुल राशि मतलब इन सबको जोड़ दो कितनी होगी, तो 2 और 3 5, 5 और 5 कितना हो गया साथियों 10x हो गया टोटल। तो 10 गुणा x कर दो, तो 10 गुणा 3000 तो कितना हो गया साथियों 30,000 हो जाएगा। कितनी वैल्यू हो जाएगी टोटल 30,000 इसकी टोटल वैल्यू होगी साथियों। अगला प्रश्न, यदि 6 मजदूर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं तो 12 मजदूर, 6 मजदूर है 8 दिन में पूरा कर रहे हैं, 6 मजदूर 8 दिन। अब इनकी देखो साथियों यहां पर प्रश्न में कार्य क्षमता समान है, कार्य क्षमता समान है मतलब 6 मजदूर 8 दिन में जितना कार्य करेंगे ना उतना ही 12 मजदूर कितने दिन में कार्य करेंगे, कार्य बराबर है। तो जब भी ऐसे प्रश्न हो तो इनकी कार्य क्षमता निकालो, बराबर 48 कार्य क्षमता, कार्य क्षमता इनको गुणा करने पे। अब यह है कि 12 मजदूर है, 12 मजदूर को कितने दिनों से गुणा करूं कि 48 ही उत्तर आए, क्योंकि कार्य क्षमता क्या है साथियों समान दे रखी है, कार्य क्षमता क्या होनी चाहिए बराबर है। इस प्रश्न में लिख रखा है कार्य क्षमता समान मानते हुए इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो यहां पर मैं 12 का इसमें भाग दे दूं साथियों, तो 48 बट्टा 12 बराबर x बराबर तो कितना हो गया 4 दिन। कितना हो जाएगा मेरे भाई 4 दिन हो जाएगा साथियों। बिल्कुल सिंपल सिंपल प्रश्न है, घबराने की जरूरत नहीं है। जो गणित का डर है ना उसी को निकालने के लिए टेस्ट सीरीज अपन ने चलाई है कि टॉप मोस्ट एमसीक्यू। साथियों देखो दो शहर है x और y के बीच, ये x है और ये आपके y है, दो शहर हो गए, एक तो x हो गया और एक y हो गया। इनके बीच 300 किलोमीटर की दूरी है, टोटल दूरी कितनी है मेरे भाई 300 किलोमीटर की है। यदि कोई व्यक्ति पहले 180 किलोमीटर, यहां तक जो पहले 180 किलोमीटर ना साथियों ये 180 किलोमीटर बना दिया मैंने, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है और बाकी दूरी 40 किलोमीटर, बाकी कितनी दूरी बची है साथियों 120 दूरी बची है, 120 किलोमीटर बची है और ये 180 किलोमीटर होगी। इसको तैयार कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है यहाँ पे चाल, और यहाँ पे चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो साथियों सबसे पहले तो बात करें चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, एक सूत्र होता है सामान्य। अपन से समय पूछा साथियों समय, तो समय को इधर ले आओ, समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल हो जाएगा मेरे भाई। समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल। अब अपन यहां पर दोनों की निकाल लेते हैं, पहले और सेकंड दोनों की निकाल लेते हैं साथियों। देखो पहले की दूरी कितनी है 180 है और चाल कितनी है 60 है, तो 0 से 0 6 18 बराबर कितने घंटे लग रहे हैं 3 घंटे लग रहे हैं मेरे भाई। दूसरे की दूरी कितनी है 120 है, 120 दूरी है, चाल कितनी है 40 है, 0 से 0 4 तिया 12, यानी इसमें भी कितने घंटे लग रहे हैं 3 घंटे लग रहे हैं। तो कुल समय 3 घंटे प्लस 3 घंटे टोटल कितने घंटे हो गए मेरे भाई 6 घंटे में पहुंचेगा वो। टोटल कितने घंटे में पहुंचेगा 6 घंटे पहुंचने में लग जाएंगे, क्योंकि शुरू में इसने स्पीड बढ़ाई है 180 किलोमीटर 60 की स्पीड से जा रहा है, लेकिन अंतिम जो 120 है ना वो 40 की स्पीड से जा रहा है, इसलिए ऐसा हुआ है। अब साथियों दो सवाल अपने पाई चार्ट के भी लिए हैं, एक पाई चार्ट है और एक आपके दंड आलेख है साथियों। देखो निम्न पाई आलेख का अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर देवे। प्रश्न है ए का मतलब साथियों मैं एक बार बड़ा लिख देता हूं, ये ए है, बी सी डी ई और एफ। अगले इनके अंदर कोण भी बना देता हूं, ये 54 डिग्री है, ये 45 डिग्री, 90 डिग्री, 36 डिग्री, 9 डिग्री और 126 डिग्री। साथियों आराम से दिख गया होगा अब आपको। अब देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है ए का मतलब तो है कागज, ए का मतलब तो क्या है साथियों कागज है, बी का मतलब है विज्ञापन, सी का मतलब है बाइंडिंग, डी का मतलब है मुद्रण, ई का मतलब है रॉयल्टी, एफ का मतलब है विविध प्रकार के खर्चे। बाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन पर कितना प्रतिशत ज्यादा खर्च किया गया है, बाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन पर साथियों बाइंडिंग कौन सा है पहले तो वो देखो, सी का मतलब बाइंडिंग है, बाइंडिंग का मतलब हो गया सी पे खर्चा कितना है 45 डिग्री है मेरे भाइयों। अगला बाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन, तो विज्ञापन कौन सा है पहले तो वो देख लेते हैं एक बार। विज्ञापन विज्ञापन कौन सा है साथियों यहाँ पर बी है, बी पे है 54 डिग्री खर्चा, 54 डिग्री। साथियों अब मैं 1 डिग्री का मतलब निकाल लेता हूं कि 1 डिग्री मतलब कितना है यहाँ पे
साथियों डिग्री टोटल कितनी है, 360 डिग्री है। 100% होता है इसका मतलब 1% बराबर कितना हो गया, 360 बट्टा 100 कह सकता हूं मैं 1% बराबर। साथियों प्रतिशत में बताना है अपन को कितना खर्च हुआ, कितना प्रतिशत में, तो प्रतिशत ज्ञात करनी है कि 45% बराबर कितना है और 54% बराबर कितना है, ये सवाल है। तो साथियों यहां पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं बाइंडिंग की 45 डिग्री की, 1% बराबर कितना हो गया साथियों, 360 बट्टा 100। तो साथियों यहां पर अगर मैं बात करूं सीधा सीधा, एक मिनट देखिएगा, यहां पर अगर मैं बात करूं साथियों डिग्री का अंदर निकाल लेते हैं पहले। 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री बराबर हो जाएगा सीधा सीधा 1 डिग्री बराबर 100 बटा 360। 1 डिग्री बराबर, तो बाइंडिंग सी का खर्च कितना है, 45 डिग्री है। तो यहां पर 100 बटा 360 गुणा 45 मेरे भाई। तो 45 से 360 को अगर मैं काटता हूं तो 8 बार कटेगा, 4 के पाड़े से ये 2 बार, 4 के पाड़े से ये 25 बार, 25 बटा 2 का मतलब हो गया 12.5% मेरे भाई। कितना हो गया, 12.5% हो गया। इस सी का मतलब कितना हो गया, 12.5%। अब है बी, बी का मतलब कितना है, 54 डिग्री है। 54 डिग्री का मतलब हो गया 100 बटा 360 तो आएगा ही आएगा। अब यहां अगर 54 है तो इधर भी 54 से गुणा कर दो। साथियों काट दो, किससे करते हैं, 9 पंजे 45, 9 छिक 54, 9 चौक 36 और 4 जीरो। साथियों 6 और 100 कितना हो गया, 600। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 10 इंटू से 60, 60 में 4 का भाग दो, 60 में 4 एकम 4 हो गया साथियों, बचे कितने, 2 पंजे 10, 15 हो गया। अब यहां पे कितना है साथियों, सी का मतलब तो कितना हो गया आपके 12.5% हो गया, और बी का वैल्यू निकाली आपने, कितना निकाले, 15% निकाली। तो अब यहां पर सवाल क्या है कि ज्यादा खर्च किया, कितना प्रतिशत ज्यादा खर्च करा है, तो किसने, बाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन पर, बाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन पर कितना खर्च ज्यादा करा है मेरे भाइयों, 2.5% के लगभग खर्च ज्यादा करा है। साथियों सवाल वापस देखना, बाइंडिंग सी का मतलब है 45 डिग्री, विज्ञापन बी का मतलब है 54 डिग्री, 100% बराबर 360 होता है। अपन ने पहले प्रतिशत के हिसाब से करना शुरू करा, लेकिन पता चला कि ये तो डिग्री में दे रखा है, प्रश्न डिग्री में पूछा तो 1 डिग्री बराबर निकालिया 100 बटा 360, 360 को नीचे भेज दिया। अब सी का मतलब 45 है, तो इसको 45 से गुणा करा, टोटल काट पीट के करा तो कितना आ गया साथियों, यहां पर 12.5 आ गया। कितना आ गया, यहां पर 12.5 आ गया। 54 डिग्री निकाला तो कितना आ गया, 15 आ गया। अब इसने पूछा कि विज्ञापन पर कितना ज्यादा खर्च हुआ है, तो 12.5 इधर हुआ आपके बाइंडिंग पर, विज्ञापन पर हुआ 15, तो अंतर कितना हो गया मेरे भाई, 2.5% का अंतर हो गया। अगला देखो, निम्न दंड आलेख का अध्ययन कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रांत दे रखे हैं आपके, क्या दे रखे हैं, प्रांत, ए बी सी डी ई और एफ। इधर 30 है, 50, 60, 20, 45, 25 है। गांव का प्रतिशत जो विद्युतीकरण नहीं है, साथियों ध्यान देना, विद्युतीकरण नहीं है ये दे रखा है इन्होंने, क्या दे रखा है, इधर विद्युतीकरण हुआ नहीं है ना, वो दे रखा है साथियों। प्रांत की अपेक्षा किस प्रांत के गांव में विद्युतीकरण का प्रतिशत दुगुना हो गया, कि भाई प्रांत, किस प्रांत में ऐसा हुआ कि विद्युतीकरण डबल हो गया। तो साथियों यहां पर बात करें, पहली बात तो ये दे रखा है नहीं हुआ है, ए में, सबसे पहले ए में नहीं हुआ है, तो 25% नहीं हुआ, तो हुआ कितना है, 75% हुआ साथियों। बी का देखो, बी में कितना हुआ है, 45% हुआ है, तो नहीं कि नहीं 45 है साथियों, यहां ध्यान रखना, ये नहीं के दे रखे हैं, 25, 45, 20, 60, 50 और 30 नहीं के दे रखे हैं, तो हुआ कितना है साथियों, 55 डिग्री हुआ है, 55%। सी की अगर मैं बात करूं, सी में नहीं हुआ कितना, 20% नहीं हुआ, तो हुआ कितना है, 80% हुआ है। डी में कितने परसेंट नहीं हुआ, सी 60% नहीं हुआ, तो हुआ कितना साथियों, 60% नहीं हुआ, तो हुआ कितना, 40% हुआ है। ई के अंदर कितना नहीं हुआ, 50% नहीं हुआ, तो 50% ही हुआ है। 100 के हिसाब से कर रहे हैं साथियों, एफ में 30% हुआ है, 30% नहीं हुआ, तो यहां पे हुआ कितना है, 70%। अब साथियों प्रांत की अपेक्षा किस प्रांत के गांव में विद्युतीकरण का प्रतिशत दुगुना है, विद्युतीकरण का प्रतिशत दुगुना किस गांव से, देखो 75 का डबल है क्या, कहीं पे नहीं है। 55 का डबल है क्या, कहीं पे नहीं है। 80 का डबल है क्या, कहीं पे नहीं है। 40 का डबल है क्या साथियों, कहीं पे। 40 का डबल देखो साथियों यहां पर है, ये डबल हो गया यहां पर। ये कौन से प्रांत में हुआ साथियों डबल, सी प्रांत में हुआ है। सी प्रांत में क्या हो गया आपके, डबल हो गया। तो यहां पर साथियों अगर मैं बात करूं, सी प्रांत में क्या हो रहा है, डबल हो गया है। 40 था डी के अंदर, तो ये पूछ रहा है डबल किस में हो रहा है, तो 40 से डबल किस में हो रहा है साथियों, 80 में हो रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके,
सी हो जाएगा मेरे भाइयों। अब आपके 15 प्रश्न कंप्लीट हो गए मेरे भाइयों। अब आपको प्यारा सा कमेंट करना है कि 15 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। साथ ही इसमें कोई दोहराई नहीं है कि किसी के 2 हुए, किसी के 10 हुए, किसी के 15 के 15 सही हुए, किसी के 5 6। साथ ही बस कमेंट करना है ताकि जिनके कम हो रहे उनको तरीके बता सके कि वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं। जिनके 5 हुए 5 से 8 9 तक कैसे पहुंच सकते हैं एग्जाम के 4-5 दिनों में। जिनके 10 से 12 13 तक कैसे पहुंच सकते हैं साथियों। ईमानदारी से मॉडल पेपर को सोल्व करना साथियों। उसके बाद में आपको इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और इनके अगर पीपीटी साथियों टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर इसकी पूरी पीपीटी मिल जाएगी साथियों। टेलीग्राम पर विद इन ये जो सॉल्यूशन है इसके साथ में, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है मेरे भाइयों। टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे भाइयों। तो इस प्रकार की क्लास के लिए बने रहेगा आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।